नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूँ प्राचीन मंदिर में। ये लखनऊ का प्राचीन मंदिर है हजरतगंज पे। आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वजह यह है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वहाँ के एक साधु की हत्या हो गई है आज ही। तो अब मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से बात करूँ तो अच्छा नहीं लगता। जो इस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, जो साधु संत हैं, उन्हीं से मैं बात करूंगा कि क्राइम की क्या स्थिति है। आपको मैं ताज़ा स्थिति बता दूं। हनुमानगढ़ी में 44 साल के दुर्बल दास एक नाम के एक साधु थे, उनकी हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी को लेकर हत्या है, लेकिन क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्राइम की जो प्रदेश में स्थितियाँ हैं ना, वो बहुत दुखद हैं। उस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। चलिए बात करते हैं। ये बताइए, आज एक हनुमानगढ़ी में साधु थे, उनकी हत्या हो गई, क्या बोलेंगे आप? अरे बहुत दुखद समाचार है। इसके पहले भी 1 महीने पहले भी एक हत्या हुई है नागा साधु की। हाँ हुआ है। गद्दी के लिए बाबा होते रहते हैं ना, गद्दी के लिए वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है ना। बिल्कुल। और बाकी जो भी कारण होंगे जांच में सामने आएंगे। हत्या कैसे हुई, क्यों हुई। लेकिन ऐसा हो कैसे रहा? एक तरफ हमारे जो सीएम साहब हैं वो खुद एक संत हैं, साधु हैं, महंत हैं, फिर ऐसी चीज़ें कैसे? क्या टाइट नहीं है क्या प्रशासन? देखिए, जिसकी मृत्यु किसकी मृत्यु किस बहाने से होनी है, इसके लिए कोई शासन तो निर्धारित करेगा नहीं। वर्चस्व की लड़ाई रही हो या किसी से दुश्मनी रही हो, साधु रहे हो, साधु के वेश में छिपने वाले भी तो लोग होते हैं। साधु के वेश में छिपने वाले भी तो बहुत होते हैं। तो ये भी आप कह रहे हैं कि हो सकता है साधु के वेश में छिपे हुए कोई हो। और आपको एक चीज़ और बता दें, सीसीटीवी बंद कर दिया गया रहा, मतलब बड़ा प्रायोजित चीज हुई है। होगा प्रायोजित कार्यक्रम रहा होगा कि कैमरे में जो घटना करने वालों के चेहरे ना आ सके ना, इसलिए ये सीसीटीवी बंद किया गया। यूपी में क्राइम को लेकर आप क्या बोलेंगे? क्राइम तो यूपी में बेस्ट चल रहा नहीं है, बहुत कम, जीरो है। जीरो। क्राइम पहले होता था, पहले के सरकार में होता था, अब नहीं। इनका कहना है पहले होता था, अब नहीं है। चलिए एक और है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। ये हनुमानगढ़ी में एक साधु की हत्या कर दी गई, क्या बोलेंगे? अभी बहुत दुखद तो घटना हुई, लेकिन प्रशासन को भी इसमें है जरूर उसकी जांच कराए, क्यों हुआ उस पर सुधार करें, ऐसा घटना ना होने पाए, दोबारा फिर हो सकती है, यही कहेंगे। और क्या, गलत तो हुआ ही, गलत हुआ। हाँ बिल्कुल गलत हुआ। अच्छा, एक तरफ कहा जाता है कि क्राइम कंट्रोल में, लेकिन आए दिन ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब या तो ये कहेंगे जनसंख्या इतनी बढ़ रही है या कुछ बेरोजगारी है इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम तो हो ही रहा था, कम अभी तो नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते। क्राइम कम नहीं हुआ? कहाँ हुआ अभी भाई, क्राइम कम नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल भले थोड़ा बहुत कह लो, लेकिन कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ। हालांकि इस पर और सख्ती करनी चाहिए, क्राइम को कम करना चाहिए, बंद करना कोशिश ये करें। कहीं कहीं देशों में है कि जहाँ क्राइम नहीं होते हैं, अरे इंडिया नहीं और देशों में, तो ऐसे सुधार यहाँ भी करना चाहिए। लेकिन अभी प्रशासन में कुछ कमी है, मानी जाएगी। काफ़ी कमियाँ हैं। हाँ कमियाँ हैं। सीधे तौर पे इनका कहना है कि कमियां हैं, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ एक सीनियर हैं, ये भी एक मंदिर के महंत हैं, आप समझ सकते हैं, लखनऊ में एक मंदिर है। ये बताइए, अयोध्या में हनुमानगढ़ी में एक साधु की हत्या कर दी गई। साधु हमारे सीएम भी हैं, क्या कहेंगे, क्यों ऐसा? ऐसा है, कुछ ना कहना ही ठीक है, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे आप तो आपके विरुद्ध FIR दर्ज हो जाएगी। आलोचना करेंगे सरकार की तो FIR दर्ज हो जाएगी, है ना। हम खुद ही तमामों चीज़ें लिख चुके हैं। सामने देखिए, गली में दुकानें बन गई हैं, समझे हम। उसमें अतिक्रमण तो बहुत हुआ यूपी में, अतिक्रमण बहुत हुआ है। हाँ, अच्छा, दुकानें बन गई हैं। हमने लिखा राज्यपाल को, नाइक साहब को हमने लिखा, नाइक साहब ने नगर निगम को लिखा, नगर निगम से अखबार में निकला कि ये कूचा नंबर 175 नगर निगम की गली है, पुलिस मिल जाए तो खाली करा देंगे। आज 5 साल हो रहे हैं, समझे आप, किसी ने नहीं खाली कराई। अखबारों में तो रोज़ निकलता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना। मंदिर के सामने 100 मीटर दूर छोड़िए, 25 मीटर दूर पर जो है मांसाहारी दुकानें खुल गई हैं, समझे। वो ऐसे मांस फेंक करके कौवों को खिलाता है। ये मंदिर है, मंदिर में बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, उस पर बैठते हैं आकर के कौवे, मांस गिराते हैं। हम लोग झाड़ू लगा के साफ करते, कुछ हो ही नहीं रहा है।
अगर आप कुछ बोलेंगे, मतलब लोग तो कहते हैं भाई सीएम हमारे साधु हैं, फिर ऐसी बातें हो रही हैं। अगर आप कुछ बोलेंगे इनके विपरीत तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए आप मौन धारण कर लीजिए, ज़्यादा बेटर यही है। जो हो रहा है होने दीजिए। मतलब कहा जा सकता है कि क्राइम कंट्रोल में नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, क्राइम कंट्रोल कुछ नहीं है सरकार में। बस ये सब अपना अपना झंडा गाड़ करके और सत्ता पाना चाहते हैं बस। लेकिन एक तरफ लोग कहते हैं कि राम राज्य है, साधु संतों की सरकार है। ये तो सिर्फ वोट राज के लिए राम राज्य स्थापित किया जा रहा है, समझे हम? ये सत्ता पाने के लिए राम राज्य स्थापित किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। तो ना कहिए, ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये भी मंदिर के महंत हैं, मैं क्या बताऊं, स्थितियां बहुत विकट हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। देखा जाए तो आजकल देखा जाए यूपी में क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और देखा जाए जो साधु लोग होते हैं वो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और उनका परोपकार ही में उनका जीवन व्यतीत होता है। तो जो लोग ये कर रहे हैं ये बड़ा घिनौना पाप कर रहे हैं और ये सरकार को देखना चाहिए कि बढ़िया कोई अच्छा कदम उठाए और इसकी तह तक पहुँचे कि क्या कारण है जो साधु लोग तक तो वो थे ना, अतीक अहमद के यहाँ भी नहीं पहुँच पाए, वो भी मार के चला गया। क्यों मारा, क्या मारा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, गिरफ्तारी हो गई है। क्राइम कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल, इस सरकार में देखा जाए क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो भी जो साधु लोग होते हैं और उनका समाज से परोपकार की भावना होती है और कुछ लेना देना उनसे नहीं होता है। बता दें, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया है, गला दबा के हत्या की गई। मात्र 44 साल का युवा था वो साधु, तब ये हालत है। ये हमारे यूपी के ये हाल है। तो देखा जाए बड़ी बुरी तरह से हत्या की गई है। इसका कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा। कारण तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि उसका पता लगाए क्या कारण हैं और ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में इसको जब पता लगाओगे, धीरे धीरे तह तक पहुंचोगे तो क्राइम भी धीरे धीरे कम होंगे। बिल्कुल, यही मेरा कहना है कि सरकार उनको देखे और वहाँ जाए, मुआयना करे और क्या कारण है जिसके कारण ये हत्याएं, साधु की हत्या हो रही है। ये तो आम आदमी क्या करे, क्योंकि हमारे सीएम भी साधु हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ साधु हैं और हमारे जो सीएम साहब हैं वो भी साधु हैं। तो इनकी जरूर सेफ्टी की जाए। जो देश को सुचारू रूप से चलाने का जो बीड़ा है, सीएम साहब की तो सेफ्टी है, उनकी चिंता मत कीजिए, उनकी सेफ्टी बहुत अच्छी है। तो हमारा यही निवेदन है कि सरकार से गुजारिश है कि अच्छा तरीके से उनको देखे, जांच करे। ये दुखी हैं, इनका कहना है कि क्राइम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। भाई इसमें सीएम का या किसी का दोष तो है नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मेंटेन कर ही रही है, कंट्रोल में है। हाँ, कोई हत्या किसी से पूछ के नहीं कर रही। हाँ, गवर्नमेंट से सवाल वहाँ उठता है कि जब कोई गैंगस्टर, कोई बड़ा अपराध होता है, जहाँ एक प्लान्ड अपराध होता है, लगातार हुए हैं। इट्स पर्सनल क्राइम, लगातार हुए हैं। इट्स पर्सनल क्राइम। इस पे हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो है कोई सामूहिक गैंगस्टर। अतीक अहमद वाला क्राइम क्या था? पर्सनल था? नहीं, अतीक अहमद का, हाँ, इस तरह के जो है क्राइम पे जो है सरकार दोष देंगे कि नहीं देंगे? सरकार को दोष देंगे कि नहीं? अतीक अहमद की जैसे हत्या की गई, उसमें आप सरकार को दोष देंगे कि नहीं देंगे? अतीक अहमद पे सरकार को दोष देंगे ही, बिल्कुल। पुलिस की कस्टडी में अगर किसी का, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो और ये एक तरफ सरकार कहती है कि सब कंट्रोल में है, कंट्रोल में, सामने लगातार हत्याएं हो रही, साधु संतों की हो रही हैं। इट्स नॉट अ पब्लिक क्राइम। ये एक व्यक्तिगत अपराध है। व्यक्तिगत अपराध, आप हमारे सामने खड़े हैं, हमारा आपका कोई निजी रंजिश हो, तो इस पे पुलिस या सरकार रोक थोड़ी ना सकती है। मतलब आपका कहना है कि इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अतीक अहमद वाले में आप कहेंगे कि सरकार का दोष था? सरकार का दोष स्वाभाविक, सरकार का दोष नहीं, पुलिस का। कि पुलिस के कस्टडी में कोई भी इंसान अगर मारा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की सुरक्षा में वो व्यक्ति असुरक्षित है।
लेकिन अगर आप संतों की बात करेंगे या पर्सनल क्राइम की बात करेंगे, लाइक दिस देवरिया, लाइक दिस अभी आप अयोध्या की बात करें, ये सब क्राइम पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, इसके पीछे एक स्टडी कि आज समाज में जो हो रहा है ये इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है, तमाम रिसर्च आ रहे हैं। उस रिसर्च बेस पे जो है सरकार कुछ चीज़ें और कर सकती है बेहतर। क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्रयास कर सकती है। आई एम नॉट सोशलिस्ट, आई एम नॉट रिसर्चर, बट इस पे जो है एक अच्छी टीम बैठनी चाहिए कि ध्यान महंगाई देना चाहिए। हाँ, इन सब चीज़ों में। लेकिन सरकार दोषी नहीं है, पुलिस को दोषी नहीं माना जाए क्योंकि व्यक्तिगत क्राइम है। इनका कहना है कि पुलिस इसमें ये व्यक्तिगत अपराध है, इसमें दोषी नहीं है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। योगी मोदी ऐसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आए ना आज तक, इतिहास अपन बनाए दीन। वाकई बहुत अच्छा जो काम किया। क्या किया? हैं? क्या किया इन्होंने? अरे कहा ना कि देखो अब मंदिर निर्माण कराई। हाँ, मंदिर निर्माण बहुत अच्छी बात है। गौर कीजिए, मंदिर का निर्माण बहुत विश्व में नाम हो गया। ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है। और धारा 370 खत्म की। क्या बात है, वाह। मैंने कहा तो अब नहीं बताइए। अरे लेकिन जो साधुओं की हत्या हो रही है उसमें, अरे तो वहाँ जैसे होती रहती है। नहीं होती रहती नहीं, वो दिमाग चूक होएगा और का वो तो है। हाँ, चूक होएगा, वके खोज होई, वके थोड़े वैसे शांत नहीं बैठेंगे वो। सही बात है, शांत नहीं बैठेंगे। ये बताओ कते कते दिगाजम खावा ऐसे ऐसे कहन बर्बाद कर दीन और सब का नाम अथी को कहन जो है सब खत्म कर दीन। तो मैंने वो साधु के हत्या भाई तो इसे साजे पची जाई। सही बात। ओके खोज करी हैं बाबा जी। मंदिर बना के मतलब बहुत बड़ा काम हो गया ना अयोध्या में। मंदिर हमने कहे मंदिर बनाई और 370 भी हट गया। और क्या हुआ? मतलब आम आदमी का कुछ हुआ नहीं भला। 370 की हिंद देखो, सब रोड पर ध्यान देते हैं। रोड पे तो पहले भी ध्यान देते रहे लोग। पहले देते रहे, लेकिन तो अब और ऐसे आतंकवादी थोड़ा कम हो गए। अच्छा, आतंकवादी कम हो गए? अरे कम हो गए, बहुत आतंकवादी रहे, बहुत कम हो गए हैं। अच्छा हाँ, और देखो अब वह गरीब गुरबा कहन फ्री गल्ला देते हैं। तो अब क्या और कराएं भाई? आखिर क्या चाहते हो भाई? इतना काम हो रहा है और आप लोग कहते हो कुछ काम नहीं हो रहा है। देख लीजिए, महन जी हैं, इन्होंने बात कही है, काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मंदिर बन गया है, 370 हट गया है, आपको गल्ला मिल रहा है। बस अब चुप रहिएगा, अब कुछ बोलिएगा मत आप सरकार के खिलाफ। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हमारे जो हैं अमित श्रीवास्तव और मैं तुषार शर्मा। सोचिएगा ज़रूर कि क्राइम ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। नमस्कार।